जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोग का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ चैनल पे। तो दोस्तों, मैं हूं अभी इस टाइम नगवास गांव के हाई स्कूल के कैंपस के अंदर। और मैं आज का ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि नगवास गांव के हाई स्कूल में एक नए हेड मास्टर सर का यहाँ पे आज आगमन हुआ है। उसी के खुशी के ऊपर हमारे समाज के बहुत सारे गार्जियन आए हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए, और मैं भी आया हूं। यहाँ हमारे मिथिला में पाग और गमछा के साथ और फूल माला के साथ उनका स्वागत किया जाता है, और उसी तरीके से हमारे मिथिला में जो नए हेड मास्टर सर आए हैं उनका स्वागत हुआ है। और मैं आशा करता हूं कि जो जो परेशानी है हमारे गांव के स्कूल में, वो सारे परेशानी का समाधान सर निकालेंगे। बाकी मैं आप सबको अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं, और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं हमारे गांव के कुछ गार्जियन भी यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद हमारे गांव के मुखिया जी भी यहाँ आए हुए हैं, इस वार्ड के वार्ड सदस्य जी भी यहाँ आए हुए हैं, प्लस जो पंचायत समिति हैं वो भी आए हुए हैं, प्लस यहाँ पे जो स्कूल के शिक्षक देख लीजिए हेड मास्टर सर आए हैं। उनको स्वागत करने के लिए तमाम यहाँ पे जितने शिक्षक हैं वो सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी मैं सर से भी कुछ सवाल करूँगा कि उनको यहाँ आने में कुछ कठिनाई तो नहीं हुआ, उनको यहाँ आकर के कैसा लगा। बाकी सबसे पहले सर, हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज़ चैनल में आके सबसे पहले स्वागत करै छी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए आपको आभार। सर, सबसे पहला चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपना परिचय दीजिए। हमारे जितने भी दर्शक गांव समाज के जो लोग नहीं आ पाए यहाँ पे, उनको आप अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम शिवा कुमार है और मैं इसके पहले मोतिहारी में नगर निगम में मंगल सेमिनरी में सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत था। यहाँ पर मेरा एचएम के रूप में पदस्थापन हुआ है, मधुबनी जिला आवंटित हुआ है। नगवास गांव में जैसे आप कदम रखे सर, और यहाँ कदम रखते ही आपको क्या फील हुआ यहाँ पे आते ही? यहाँ आने के बाद हमको थोड़ा विचित्र टाइप सा अनजान जगह था, तो आने में यहाँ पर थोड़ा परेशानी हुआ पश्चिम चंपारण से, लेकिन दोबारा आए तो ये दिमाग में बैठा लिए कि हमें वहाँ पर जाकर अच्छा से काम करना है, और वहाँ की शैक्षणिक वातावरण और जो साफ़ सफाई है, चाहे बच्चों की उपस्थिति कम है, उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम अपनी तरफ से। बाकी यहाँ पे बहुत सारे समाज के व्यक्ति भी आए हुए हैं, उनसे आपको उनके तरफ से आपको स्वागत भी किया गया। कैसा लगा आपको आज का स्वागत? बहुत अच्छा लगा हमको, और काफ़ी हम प्रफुल्लित हैं इसके लिए। उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि इतना अपना समय दिए मेरे लिए आकर, और हम भविष्य में भी आशा रखेंगे कि इसी तरह से मेरा सहयोग करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे एक बच्चे की तरह, और वो मेरे लिए अभिभावक के समान है। जहाँ पर भी कठिनाई होगी हम उनसे संपर्क करेंगे और विद्यालय को सही दिशा में लेकर जाने का प्रयास करेंगे। नगवास गांव के लिए आप दो शब्द कुछ अपने मुख से कुछ कहना चाहते हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और हमारे गार्जियन सब यहाँ बैठे हुए हैं, नगवास गांव के लिए, उसके बाद मिथिला के लिए सर क्या कहना है? हम शुरू में ही बोले हैं कि मैथिल कवि रस कवि विद्यापति की धरती रही हैं, ये विद्वानों की धरती रही हैं, तो इसके बारे में कहना भी बहुत कम होगा। अभी तो मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मेरे पिता तो लोग सब चीज़ बता दिए हैं यहाँ के बारे में। मखाना के लिए प्रसिद्ध हैं, पान के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ तक कि यहाँ ये दही के लिए भी जाना जाता है। अब इसके बारे में क्या कहें, हम तो बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, और आप आए हैं यहाँ पे। जी, चलिए, धन्यवाद सर। है कि हम यहाँ पर कार्य करने का मौका मिला, और मेरे जितने भी सहकर्मी हैं टीआरई से आए हैं, या जो पूर्व से मेरे सीनियर भाई लोग हैं, तो उन लोगों का भी हमें पूरा आशा है कि सहयोग मिलेगा, और हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सर, मैं कुछ 10 सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैं आपसे क्वेश्चन करने नहीं आया हूं, क्योंकि आपका यहाँ पे आगमन हुआ है और मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपसे आज के दिन कुछ सवाल करूं। बट फिर भी विद्यालय के अंदर बहुत सारी परेशानी है सर, उसमें से मैंने कुछ 10 पॉइंट मैं निकाल के लाया हूँ, और आखिर आपको भी जानकारी होना चाहिए, और उसी तरीके से मैं आपको एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो परेशानी हमारे गांव के स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सबसे बड़ा परेशानी है यहाँ पे पानी नहीं है सर। कॉल तो गड़ाया हुआ है, मैंने एमएलसी साहब से भी ये सवाल किया था, और मैं आपको भी ये सवाल तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे कॉल तो बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ एक कॉल चल रहा है, और उसमें से भी पानी बदबू देता है सर। और हमारे हेडमास्टर सर ने
एप्लीकेशन भी लिख के दिया हुआ था सर, लेकिन फिर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। पहला परेशानी से हमारे बच्चों को शुद्ध और सुंदर और अच्छा पानी मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं सर इसके ऊपर भी आप ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करिएगा सर। उसके बाद सर दूसरा सबसे बड़ा जो है सर यहाँ पे वॉशरूम, आप हेडमास्टर सर हैं और आप वॉशरूम देखिएगा ऊपर से लेके नीचे तक सारे वॉशरूम में सर बहुत अलग ढंग से स्मेल आता है। एकदम गंदा से भरा हुआ था, उसी में स्थिति बहुत गड़बड़ है। साफ सफाई आप लोग भी गार्जियन है तो देखिए रहे हैं क्या स्थिति है सब। वॉशरूम के बाद सर यहाँ का सफाई आप विद्यालय के कैंपस में देख लीजिए, प्लस ये बगल में आप ये लत्ती देख लीजिए यहाँ सर। से देखिए बाहर से तो इतना बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ा है, स्पेस भी इतना ज़्यादा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। हमको लगता है कि इस पंचायत का सबसे बड़ा स्कूल होगा ये। जी 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 जी। और वहाँ से देखे तो हम देखे कि उधर पूरा कचरा लगा हुआ था, चाहे ईंट पत्थर इधर उधर फेंका हुआ है, तो उसको प्रयास किया जाएगा कि एक जगह रखा जाए। और एक कागज़ वगैरह सबसे मेन मेरी प्राथमिकता है सफाई इसका। यहाँ पे सोलर लाइट भी है, चालू नहीं है सर, ये आप चालू करवा दीजिएगा सर। प्रयास किया जाएगा, अभी तो हम नए आए हैं, देखेंगे। सोलर की भी यहाँ पे परेशानी है। कंप्यूटर लैब सर यहाँ पे वो भी चालू नहीं है। कंप्यूटर तो हमारे बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन उस कंप्यूटर को पर्दे के साथ ढक दिया गया है। वो पर्दा कब हटेगा और हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कब उस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाएंगे सर? जी, उसके बारे में भी हमको सर से जानकारी मिली कि वैसे ही पर्दा से ढका हुआ है, तो उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे कि उसमें से उसका लाभ बच्चों को मिले कंप्यूटर शिक्षा। पंखा हर कमरे में नहीं है सर, पंखा हर कमरे में नहीं है। गर्मी का टाइम है सर, बच्चों को भी पसीना निकलता है, जिस प्रकार से हमें पसीना निकलता है, जिस प्रकार से हमारे शिक्षक को पसीना निकलता है, जिस प्रकार से हमारे हेडमास्टर को पसीना निकलता है, जिस प्रकार से हमारे गार्जियन को पसीना निकलता है, वैसे सर हमारे गांव के बच्चे हैं उनको भी सर गर्मी लगता है, उन्हें भी पसीना निकलता है। हर कमरे में पंखा भी नहीं है। ये चौथा मैंने आपको बता दिया सर। छठा, उसके बाद सर ये आप खिड़की देख लीजिए, ये खिड़की टूटा हुआ है और जब बारिश होता है सर खिड़की के तरफ से पानी आता है, क्लासरूम में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनको डिस्टर्ब होता है सर। और हमारे गांव के ही बच्चे हैं, बरसात के कारण परेशानी, बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है सर। ये खिड़की कब लगेगा ये भी आपके ऊपर ही मैं रख दिया हूँ सर, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप सोचिएगा सर। पहले लगा हुआ था, छोटे छोटे जो बच्चे हमारे गांव के नागरिक नहीं तोड़ा है सर इसको। हम आते ही पहले इसके बारे में ही सर लोगों से पूछे कि खिड़की पूरा इसका शीशा टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं से इसको बच्चे तोड़े होंगे, तो ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते हुआ है। ये ठीक होगा सर? प्रयास किया जाएगा। अभी तो बुक लाइब्रेरी कब होगा सर ओपन? होगा, प्रयास किया जाएगा सब। जो बच्चे खेल कूद में भी इंटरेस्टेड हैं और उस बच्चों को पहले जानकारी नहीं मिल पाता, जो ब्लॉक लेवल पे जो खेल कूद होता है, हमारे गांव के जो छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं ब्लॉक लेवल पे खेलने के लिए, उनको पहले जानकारी नहीं मिलता। जब अभी जाना और अभी खेल है तुरंत के तुरंत उनको जानकारी मिलता है। आप सोचिए सर, बिहार सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालती है बिहार गवर्नमेंट का, चाहे पुलिस का हो या टीचर का हो या रेलवे का हो, वो 2 महीना 4 महीना पहले वैकेंसी सबके सामने रख देती है। तो हमारे बच्चे, हमारे गाँव के नागरिक उसके पीछे तैयारी करने में लगे हुए रहते हैं, तैयारी करते हैं तब उस चीज़ को करते हैं। लेकिन यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको उसी दिन मालूम चलता कि आज कबड्डी है, आज बैट बॉल है, तो क्या तैयारी के साथ वो जा पाएंगे ब्लॉक लेवल पे? जब ब्लॉक लेवल पे वो अगर रिजेक्ट हो जाएंगे तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल पाएंगे, बिहार लेवल पे खेल पाएंगे? पहले उन्हें जानकारी, आप लोगों को तो सर पहले जानकारी मिलता होगा, तो बच्चों को भी तो पहले आप जानकारी दे सकते हैं सर। इसके लिए हम सर से बात भी किए थे, सर बताएं कि यहाँ पर फिजिकल टीचर नहीं है, सब विद्यालय में फिजिकल टीचर की बहाली भी नहीं हुई है, और जो खेल हैं वो आप एक शिक्षक होना चाहिए इसका। बहुत सारे विद्यालय में हम लोगों के यहाँ हैं कि फिजिकल टीचर हैं, वो अपना ले जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह हैं जहाँ पर इनका बहाली ही नहीं हुआ है। तो जो टीचर होंगे इसमें जो रुचि रखते होंगे उन्हीं को निर्देशित किया जाएगा, या आप इनको समय पर जानकारी दीजिए, और जहाँ पर भी ये आयोजन हो रहा है वहाँ पर उनको ले जाइए, क्योंकि खेल कूद से भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जी, केवल पढ़ाई लिखाई से प्रतिभा का निखार और शारीरिक विकास संभव नहीं है, तो खेल कूद भी जितना आप पढ़ाई लिखाई के प्रति आप सजग हैं, उसी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कूद भी होना ज़रूरी है। इसमें भी कैरियर बनाया जा सकता है, ये नहीं है कि आप केवल किताब पढ़ लिए उसी से हो जाएगा।
आज देखिए बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं बिहार से ही क्रिकेट के क्षेत्र में, या और खेल कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो बच्चा किस में रुचि रखता है उस पर वो डिपेंड करता है। तो इसमें खेल कूद पर भी ध्यान देना चाहिए, इससे शारीरिक मानसिक और सब भी विकास होता है। विद्यालय के कैंपस में सर एक भी लाइट नहीं है, और मैं कई सारे लोगों से मैंने बात भी किया, स्कूल के जो हेडमास्टर सर हैं बगल में बैठे हैं उनसे भी मैंने कंप्लेन किया है, हमारे गांव के मुखिया जी हैं मैंने उनसे भी कहा है, लेकिन अभी तक विद्यालय के कैंपस में एक भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं होने के कारण यहाँ पे क्षतिग्रस्त भी हुआ है सर। बाकी आपको भी जानकारी होना चाहिए, और आज आपका इस स्कूल में स्वागत हुआ है, और हमारे जितने भी हमारे जो गांव के जो हमारे गार्जियन हैं उन सब ने आपको अच्छे तरीके से स्वागत किया है, और मैं आ गया आपसे सवाल करने के लिए। ये उचित नहीं है सर, लेकिन मैं सिर्फ आपको जानकारी देने आया हूं। इस गांव का मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूं, इसी गांव का एक छोटा सा नागरिक हूं, इसलिए मैंने आपको बताया कि सर यहां पे ये परेशानी है, और मैं उम्मीद करता हूं सर इस समस्या के ऊपर भी आप सर समाधान निकालिएगा। नहीं, ये समस्या कई साल से है, तभी इतना बड़ा हुआ है। एक दिन का तो समस्या है नहीं, चाहे लाइट का, पंखा का, चाहे शौचालय का। जो स्थिति हम अभी आए हैं तो यहाँ से सीधे ऊपर गए हैं, देखे हैं कि बहुत स्थिति गड़बड़ है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सर लोग पढ़ा रहे थे उधर साइड में, देखे हैं कॉर्नर में इतना गंदगी है, कैसे मैनेज होता है? आई नथिंग नो इन दिस कनेक्शन। बाकी सर से मैंने सवाल किया, सर मैंने सवाल करके कोई गुनाह तो नहीं किया आपके सामने? नहीं, ये तो आपका हक है। मैंने सवाल किया, बाकी सर आज आए हैं, और जितने भी लोग हैं आप सब, हम पूरा प्रयास करेंगे। स्वागत अच्छे तरीके से सर का हुआ है। पाग और गमछा के साथ हमारे मिथिला में किया जाता है स्वागत, और हमारे गांव के सारे सदस्य लोग आए हुए हैं, मुखिया जी भी आए हैं, हमारे सरपंच जी भी आए, पूर्व सरपंच जी भी आए हैं, वार्ड सदस्य जी भी आए हैं, सब लोग अच्छे तरीके से स्वागत किए हैं। और सर आज का स्वागत कैसा लगा? हमारे जो गाँव के गार्जियन ने आपका स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा हमको। सारे हम जितने भी आशा गार्जियन करते आए, हैं सब लोग कि अच्छे हैं। मेरे जो गार्जियन है, चाहे जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं, जी शिक्षिकाएं हैं, सभी से इसी तरह का सहयोग भविष्य में भी मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक नमन करता हूँ। हेडमास्टर सर कैसे लगे आपको? अभी फ़िलहाल आज इनका नव पद स्थापन है जी, आगे आप जो भी सवाल किए हैं उस पर सर पूर्णतः पारदर्शिता के साथ अपना बात को जो है ना तैयारी करेंगे, और आगे विद्यालय के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्कूल के सर एलखिन नया, उनका बारे में कुछ कहियो दू लाइन हूँ। आए तो सर एबे के लिए था, आए तो हुनकर पहिल दिन है योगदान ले लेता। अब तो अहाँ तो ओकरा हुनका करेबे के लिए सबके रूबरू। अब सर देखती 2-4 दिन पूरा, फिर 1 महीना के इनका समय रहती, धीरे धीरे अपन जे परेशानी है स्कूल में ओकरा खत्म करता ही। हमरा सबके सहयोग जतऽ हेतै से हम सब सहयोग करबै। हाँ, ओहिमे कतौ नहीं पछा। धन्यवाद सर। चाचा सर के बारे में कुछ 2 शब्द। देखो, उच्च विद्यालय में HM के पद पर नया जे छै से पदभार ग्रहण केलथि, लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और हमरा मिडिल स्कूल के HM के द्वारा उच्च विद्यालय संचालन होइ छल। हमरा मिडिल स्कूल के HM के बहुत सारा भार छल, बहुत सारा जे है वजन छल, समस्या छल। तो हम एहि बात से खुशी छी जतेक त्रुटि छै विद्यालय के अंदर से आब दुनू HM मिलकर अब ओ भार 2 जब बटा गेल तो निश्चित रूपेण जे छै सुदृढ़ भऽ जायत, निश्चित रूपेण ओहि पर जे छै से कार्रवाई हैत, निमन आबऽ वाला समय में निमन देखऽ में आयत। बाकी सर लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और सब ने अच्छे तरीके से सर का आज स्वागत किया, और
उम्मीद करता हूं कि सर को भी हमारे गांव का जो मिथिला का जो रीति रिवाज के साथ जो स्वागत किया जाता है वो स्वागत भी उन्हें पसंद आया होगा। बट मैं आ गया हूं यहाँ पे छोटा सा एक अड़चन डालने के लिए। अड़चन तो मैं नहीं आया डालने के लिए, लेकिन वो आज अपना प्रभार संभाल रहे हैं विद्यालय में, लेकिन उन्हें भी जानकारी होना चाहिए कि हमारे गाँव के, हमारे जो नगवास गाँव के स्कूल है वहाँ पे बहुत सारा परेशानी है। उन्हें अगर जानकारी नहीं मिलेगा तो वो चीज़ जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकलेगा। मैं प्रयास किया हूँ कि सर के पास जाऊँ और उन तक वो परेशानी बताऊँ, और मैंने एक एक परेशानी का जो भी सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो सर ही बताएंगे। लेकिन मैंने बता दिया कि सर ऐसा ऐसा है हमारे गाँव के विद्यालय में दिक्कत, थोड़ा सा आप ठीक करने का कोशिश करिए। बाकी देखते हैं कब तक ये ठीक होता है। बाकी मैं लड़ता आ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से फिर किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।